नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नवश्री कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस पेंट का पहला भाग, जहां हम जानेंगे कि एमएस पेंट क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमएस पेंट क्या है। व्हाट इज द एमएस पेंट? एमएस पेंट एक ड्राइंग और पेंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग हम चित्र बनाने, रंग भरने और डिजाइन तैयार करने में करते हैं, और यह सॉफ्टवेयर विंडोज में ऑलरेडी एडिट होता है। इसको अलग से इंस्टॉलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइए विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे एमएस पेंट को ओपन कैसे करें। ओपन करने के लिए हमें टास्क बार पे जाना है। टास्क बार में सर्च बॉक्स होता है। इस सर्च बॉक्स में हमें लिखना होता है पेंट। क्या टाइप करेंगे? पेंट। जैसे कि आप पेंट टाइप करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इस पे माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करना है। लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। इसमें सबसे ऊपर जो होता है इसको क्या कहते हैं हम? टाइटल बार। क्या कहा जाता है? टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक हैंड साइड में आता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो बार होता है इसको कहा जाता है क्यूक एक्सेस टूल बार। कौन सा टूल बार होता है? क्यूक एक्सेस टूल बार। इसको हम जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जो भी हमें ऐड ऑन करना है हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नीचे की ओर आता है हमारे पास टेप बार। कौन सा बार आता है? टेप बार। अब टेप बार में हमारे पास अलग अलग टैब्स होती है। फिर उसके बाद में हम जैसे ही होम टैब पे क्लिक ऑन करते हैं तो आपको नीचे की ओर एक पट्टी दिखाई देती होगी। ये पट्टी दिख रही है ना? इस पट्टी को क्या कहा जाता है? रिबन बार। क्या कहते हैं हम? रिबन बार। और रिबन बार के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और सभी ग्रुप्स का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इमेज ग्रुप की, क्योंकि एमएस पेंट में सबसे पहले होम टैब पे जब हम यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? इमेज ग्रुप का। तो इमेज ग्रुप का यूज करने से पहले हमें एक इमेज लेना होगा। तो इमेज लेने के लिए क्या करेंगे? आइए देखते हैं। फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक ऑन करने के बाद आपको किस पे जाना है? ओपन पे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएगी। जो भी पिक्चर्स आपको लेना हो पिक्चर्स हम यहाँ से ले सकते हैं। ये पिक्चर्स है मेरे पास। जो भी पिक्चर्स मुझे लेना हो यहाँ से हम पिक्चर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर्स ले ली, यहाँ से ये फोटो का साइज छोटा आ रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ से इसका साइज इस तरह से कर। अब देखिए, अब हमें पिक्चर्स का साइज बहुत छोटा है। अभी हमने कैनवास का साइज तो बढ़ा लिया है पर पिक्चर्स का साइज नहीं बढ़ा है। तो हमें क्या करना है? पिक्चर्स का साइज भी बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें किस पे जाना होगा? सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाके कौन सा सिलेक्शन लेना है आपको? रेक्टेंगल सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन लोगे? रेक्टेंगल सिलेक्शन। रेक्टेंगल से हमने पिक्चर्स को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास रीसाइज। किसका ऑप्शन आता है? रीसाइज। रीसाइज पे जाइए। परसेंटेज में करना हो तो परसेंटेज में, और पिक्सल में साइज बढ़ाना हो तो पिक्सल्स में। तो हम पिक्सल्स में बढ़ाना चाहेंगे। अभी कितना है? 53 है। तो इसको 150। देखो, मेंटेन अपसाइड रेशियो ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा है, बट यदि ऑटोमेटिक नहीं करना, आपको 150 150 चाहिए तो वहां से हटा दीजिए, 150 हो जाएगा। इसको ओके कर दीजिए। इमेज का साइज बढ़ गया ना? तो यदि हमें पिक्चर का साइज चेंज करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रीसाइज। नाम इससे पता चलता है रीसाइज। रीसाइज मतलब पिक्चर का साइज कम करना या ज्यादा करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रीसाइज का यूज करते हैं। और भी पिक्चर्स के साइज हमें बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं। पिक्सल पे जाइए। देखिए, अभी पिक्सल से करके देखा 100 है, इसको डबल करना है तो 200% कर दो तो दुख हो गया। अब देखिए, हम यदि छोटी पिक्चर्स को बड़ी करेंगे तो उसके पिक्सल्स फटे हुए दिखेंगे आपको, मतलब पिक्चर्स में क्लियरिटी नहीं दिखेगा। आप बड़ी पिक्चर्स को छोटा कर सकते हो, बट छोटी पिक्चर्स को क्या नहीं कर सकते? बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पिक्सल्स बराबर प्रॉपर नहीं होंगे। फिर हमारे पास सिलेक्शन में एक टूल्स आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। उम्मीद है रेक्टेंगल सिलेक्शन आपको समझ में आया होगा। रेक्टेंगल सिलेक्शन मतलब यदि किसी भी पिक्चर्स में आपको या किसी भी पार्ट में किसी भी पेंटिंग में रेक्टेंगल में सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का। नेक्स्ट सिलेक्शन कौन सा आता है हमारा? फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। नाम से ही पता चलता है ना दोस्तों। क्या होता है फ्री फ्रॉम? फ्री फ्रॉम मतलब आपको सिलेक्शन के लिए फ्री हो। इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही सिलेक्शन करना है। आपको जैसे लगे वैसे आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही मैंने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक ऑन किया तो देखिए, आप पिक्चर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। माउस के लेफ्ट बटन से जैसे दबा, लेफ्ट की को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, है ना? छोड़ दोगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे फ्री फ्रॉम तरह से सिलेक्शन कर, ये सिलेक्शन हो गया।
सिलेक्शन होने के बाद में जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसको चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यदि आपको क्या करना हो, पेस्ट, तो पेस्ट कर दीजिए। देखो दो हिस्से हो, कॉपी पेस्ट, तो देखिए डुप्लीकेट हो जाएगा। जा रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से हम इसको डुप्लीकेट कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके कट करना हो तो यहाँ से कट कर दिया, और जहां पर भी पेस्ट करना हो उसको पेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ से ये वापस पेस्ट हो जाए। तो रेक्टेंगल सिलेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम इसको सिलेक्शन के लिए फ्री होते हैं, जिस तरह से चाहे उस तरह से हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। चलो आइए हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल की बात करें तो सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, पूरी पिक्चर को एक साथ सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट ऑल क्लिक कीजिए तो देखो पूरा सिलेक्शन हो। यदि हमें सभी को पूरा सिलेक्शन करना, पूरी पिक्चर को सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। फिर क्या लिखा है, इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन किया उसका विपरीत करना, अपोजिट, तो यहाँ पे इनवर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आइए अब हम एक पिक्चर तोड़ लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास फाइल, मैंने पिक्चर्स जो रखी हो डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे तो मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ, कोई से भी पिक्चर्स लेना हो। तो मैंने दीपावली ग्रीटिंग कार्ड वाला पिक्चर, पुराने वाली फाइल को सेव करना है, नहीं करना हो तो डोंट सेव कर दीजिए। के बाद ये पिक्चर्स आ जाएगी। पिक्चर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, पिक्चर का साइज छोटा करना तो मैंने सिखाया था आपको, रीसाइज पे जाइएगा। देखो पिक्सल बहुत ज्यादा है ना, तो हम पिक्सल को कम भी कर सकते हैं। ओके कीजिए, देखिए पिक्चर का साइज छोटा हो गया, तो इस तरह से हम पिक्चर का साइज रीसाइज भी कर सकते हैं। यदि पिक्चर का साइज ज्यादा बड़ा है तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, जब आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करते हो, देखिए पहले तो हम रेक्टेंगल सिलेक्शन करते हैं। रेक्टेंगल सिलेक्शन करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे कहीं पे मूव कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे इसका इतना हिस्सा पीछे का भी आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करता हूँ, तो सिलेक्शन पे जाने के बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन की, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा। ये लिया मैंने यहाँ पर, क्लिक ऑन किया। अब कहीं पे भी लेके जाओगे तो देखो बैकग्राउंड नहीं, क्या नहीं आएगा, बैकग्राउंड्स नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यदि पिक्चर्स का बैकग्राउंड देखो यहाँ पे रिमूव हो गया, जहां पे जाओ वहां पे आप दीपावली रख सकते हो। देखिए हो गया मूव करके, और मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसी को मेरे को कॉपी करना है, कॉपी करके इसको मैं यहाँ से पेस्ट करके देखो। रेटिंग को यदि हम एडिटिंग करना हो तो इसको हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर लेंगे, जिसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हम एक फाइल और लेते हैं। ओपन पे जाइएगा, ओपन पे जाने के बाद मैं ये साइकिलिंग वाला लेता हूँ, तो ओपन कीजिएगा। इस फाइल को सेव करना है तो क्या करेंगे, हम सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे जाइए। अब देखिए इसका साइज छोटा करना है तो वही वापस रीसाइज पे जाके इसका साइज भी आप यहाँ से छोटा कर सकते हो, जो भी साइज आपको देना हो। देखिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझना। मैंने आपको क्रॉप करना सिखाया, सिलेक्शन करना सिखाया, रिसाइज भी सिखा दिया, कॉपी कट भी सीख लिया हमने। अब आती है रोटेशन की बारी। रोटेट में जाएंगे तो रोटेट पे क्लिक करने के बाद यदि हमें पिक्चर्स को क्या करना हो, 90 डिग्री रोटेट करना हो। 90 डिग्री राइट में करना हो तो राइट में रोटेट हो जाएगी। देखिए देखिए राइट में हो गया। वापस इसको सीधा करना हो तो हमें क्या करना होगा, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। और यदि हमें 180 डिग्री पे रोटेट करना हो तो 180 पे हो जाएगा, पिक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। नीचे वाला हिस्सा ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, वापस हम 180 करते तो सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए मजेदार चीज क्या होती है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस। मतलब आपको यहाँ पर पिक्चर्स के डायरेक्शन को चेंज करना हो। यदि पिक्चर्स की अभी डायरेक्शन, अभी साइकिल चलाते किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। यदि हमें पिक्चर्स की डायरेक्शन किधर करना हो, राइट हैंड साइड में करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल का। तो देखिए हमने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अभी यदि हमें कुछ करना होता तो एडिटिंग करने में बहुत समय लगता, राइट। पेन ब्रश से हम वन क्लिक में पिक्चर्स की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इमेज टूल अच्छे से समझ में आया होगा। इमेज टूल में हम इमेज से रिलेटेड जो भी वर्क करना हो सारा काम कहाँ होता है, इमेज टूल के अंदर। अब इमेज में हो गया, अब हमारे पास क्या आते हैं, टूल्स आते हैं। हम टूल्स का यूज करेंगे। आइए अब हम टूल्स के बारे में जानते हैं। तो टूल्स के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले पिक्चर्स को हटा के पिक्चर्स को हमें सेव करना है, तो फाइल पे जाके किस पे क्लिक ऑन करोगे आप, सेव पे जाइएगा। सेव पे क्लिक ऑन करने के बाद सेव कर सकते हैं। यदि आपकी फाइल का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेव अस। सेव अस में आपको किस पे सेव करना है, पीएनजी में तो पीएनजी में कर सकते हैं, जेपीजी में करना हो तो जेपीजी, बीएमपी में करना हो तो बीएमपी में, जीप फाइल में करना हो तो जीप फाइल में, जो भी फॉर्मेट हो। देखिए
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पिक्चर्स की ज़्यादा क्वालिटी जो होती है, हाई क्वालिटी जो आती है वो किस में आती है, पीएनजी में। तो इसके लिए हमें हाई क्वालिटी में पिक्चर्स को सेव करना है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, पीएनजी पिक्चर्स। तो पीएनजी पिक्चर्स पे जाइएगा, यहाँ पे पिक्चर्स का नाम डाल दीजिएगा जो भी है ना। मेरे को जो भी डालना हो वहाँ पे मैंने डाल दिया, गर्ल्स डालना तो गर्ल्स डाल दिया, और इसको मैं यहाँ पे जहाँ पे भी सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना तो डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में करना तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और डाउनलोड में करना हो तो डाउनलोड पे क्लिक हो। अब हमें नया पेज लेना है तो फाइल पे जाइएगा, न्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए आपके पास न्यू ड्राइंग पेज आ जाएगा, कैनवास आ जाएगा। इस कैनवास के सहायता, अब कैनवास पे हम क्या करना चाहेंगे, टूल्स का यूज करेंगे। सबसे पहला टूल्स आता है हमारे पास पेंसिल टूल। पेंसिल टूल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे ड्राइंग बना सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब भी हम ड्राइंग बनाने तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, पेंसिल या ब्रश की। तो यहाँ पर हम पेंसिल या ब्रश की सहायता से क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे ड्राइंग डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए पेंसिल टूल का यूज करना है तो माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके पेंसिल टूल ले लेंगे। अब यहाँ पर यदि मेरे को कुछ डिजाइन करना है तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पर ट्री वाला बैकग्राउंड कुछ इस तरह से बनाना हो तो मैं यहाँ पे ट्री वाला पेंसिल का यूज करके बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम जो चाहे उस तरह से ले सकते। देखिए मैं एक तो एक जल्दीबाजी में आपको बना के बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इस तरह से हमें जो भी ट्री का लुक देना हो तो हम पेंसिल से यहाँ पर ले सकते हैं, कि मैं अच्छे से डिजाइन करने जाऊंगा तो समय वीडियो का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करना चाहिए। अब पेंसिल से मैंने बना लिया, वैसे ही हम फिल विद टूल का यूज करके इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान दें, हमें तने को ग्रीन नहीं करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक कलर फिल नहीं कर सकते। फिल टूल पे गए, फिल टूल पे जाने के बाद ग्रीन कलर करना, तो यहाँ से क्या ले लोगे आप, ग्रीन कलर लिया। कलर वन मतलब आप फिल कर सकते हो, कलर टू मतलब बैकग्राउंड कलर होगा इरेजर का, ठीक है, ये फिल कर दिया। अब तने के अंदर कलर फिल करना है तो तने का कलर ले लीजिएगा जो भी आ जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से खुला हुआ है, देखिए। कंट्रोल जेड कीजिए, डरने की बात नहीं है, कंट्रोल जेड किया, पेंसिल ली, पेंसिल से यहाँ पर इसको वापस हम ज्वाइन कर देते। अब कलर फिल कीजिएगा तो देखिए कलर फिल हो, ये यहाँ पे भी खुला हुआ है इसलिए कलर्स नहीं। देखिए हमने क्या किया, पेंसिल का यूज करके ट्री बना ली ना, इस तरह से हम ट्री बना सकते हैं। यदि कुछ गलत हो जाए तो हम किसका यूज कर सकते हैं, इरेजर टूल का। इरेजर टूल लिया और इरेजर टूल से हम इसको रब भी कर सकते हैं। अब इरेजर का साइज छोटा हो तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना है, तो इरेजर का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसको आप चाहो जिस तरह से चाहो उस तरह से। अभी देखिए इरेजर का कलर व्हाइट आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेकंड कलर में क्या है, व्हाइट है। और यदि हमें कुछ कलर करना हो तो सेकंड कलर में आप यहाँ पे कलर डाल दीजिए, तो इरेजर में देखिए कलर दिखेगा आपको। देखिए यहाँ आ रहा है कलर। इस तरह से यहाँ पे कलर भी डाल सकते हो इरेजर के अंदर। इरेजर पर हम यूज करते हैं तो कैसा यूज करते हैं, व्हाइट कलर में, इसलिए सेकंड कलर क्या रखेंगे, हमें हमेशा व्हाइट रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। कौन सा टूल आता है, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का काम क्या होता है कि हमें कुछ नाम लिखना हो, जैसे पेंटिंग बनाई, पेंटिंग के ऊपर हमें कुछ हेडिंग डालना हो या किसी का नाम लिखना हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक ऑन करोगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नवश्री कंप्यूटर एजुकेशन, क्या लिखा, नवश्री कंप्यूटर एजुकेशन। अब नवश्री कंप्यूटर एजुकेशन मैंने लिख दिया, पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर क्या होता है कि यदि आपने वन टाइम में सेटिंग कर ली, फॉन्ट या स्टाइलिश जो भी चेंज करना तो वन टाइम में होता है। पेंट ब्रश में आप टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को बार बार एडिट नहीं कर सकते, वन टाइम ही एडिट होता है, वो भी जब हम लिखते हैं। इसका साइज बड़ा कर दिया। इसका फंट का साइज मैं यहाँ से क्या कर लूँ, बढ़ा लेता हूँ। फंट का साइज बढ़ा क्या यहाँ पर, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्शन नहीं किया है। तो सिलेक्ट करके हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। देखिए साइज बढ़ गया ना, इसको भी थोड़ा सा कर लीजिए। फंट चेंज करना हो तो यहाँ से जाके आप क्या चेंज कर सकते हो, इसका फंट भी चेंज कर सकते हो। देखिए जो भी फंट आपको लेना हो फंट आप यहाँ से ले सकते हो, जो भी स्टाइलिश फंट लगे, आपको अच्छा फंट लगे वो फंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, नवोश्री कंप्यूटर एजुकेशन में अलग अलग कलर फिल करना है। तो मैंने नवोश्री को सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से कलर पेटलेट पे जाके क्या कर दिया, मैंने कलर्स कर दिया। फिर उसके बाद में कंप्यूटर पे जाके कलर अलग देना है, तो कंप्यूटर पे जाके मैंने कलर्स अलग दे दिया। सॉरी, अब चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सेकेंड कलर पे क्लिक किया, मेरे को फर्स्ट कलर पे करना है। तो देखिए फर्स्ट कलर पे क्लिक ऑन करके हम इसका कलर चेंज, चेंज हुआ। अभी तक चेंज क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जो चेंज कर रहा था किसमें हो रहा था, सेकंड कलर में, सेकंड बैकग्राउंड कलर है। हमें तो किसको चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर ना, तो फर्स्ट कलर में हमें इसको चेंज करना होगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें देना हो कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं।
ये किसका यूज होता है? टेक्स्ट टूल का। बोल्ड करना हो तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। कब होगा? जब सिलेक्शन होगा, बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक करना हो तो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन लगाना हो तो नीचे क्या लगा सकते हो आप? अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टूल में हमने ये तो देख लिया कि फंट कैसे चेंज करते हैं, साइज कैसे बढ़ाते हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई। बट थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें क्या करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान दें, क्या करना है हमें यहाँ पर? ओपन क्यू और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। बट हमें इसके बैकग्राउंड में भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन क्यू किया तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ गया। अब यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बैकग्राउंड में क्या कलर लिया है? ग्रीन लिया है। बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जो भी कलर आपको चाहिए। तो बैकग्राउंड में चाहिए तो ओपन क्यू पे जाएंगे, और यदि हमें बैकग्राउंड नहीं लेना तो उसके लिए क्या सिलेक्शन करना है? ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको टेक्स्ट टूल अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना एमएस पेंट क्या है, एमएस पेंट को कैसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो आपके पास विंडो आता है उस विंडो में टाइटल बार कहाँ होता है, रिबन बार किसे कहते हैं, टेप बार किसे कहते हैं, और रिबन बार में हमने जो अलग अलग ग्रुप्स देखे थे, क्लिपबोर्ड, इमेज ग्रुप और टूल्स ग्रुप और शेप्स ग्रुप और कलर ग्रुप का सबका अलग अलग यूज होता है, जिसपे आज हमने जाना क्लिपबोर्ड के बारे में। इमेज ग्रुप में इमेज को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इमेज को ओपन कैसे करते हैं और इमेज को क्रॉप कैसे किया जाता है। और टूल्स में हमने पेंसिल टूल और फिल विद कलर का यूज करना सीखा, और टेक्स्ट टूल का भी और इरेजर टूल का यूज करना भी आज हमने इस वीडियो में सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में हम पेंट में एक सुंदर ड्राइंग बनाना सीखेंगे और शेप टूल का कैसे यूज किया जाता है यह भी जानेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए।